नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके खुद के चैनल सब्सिडी ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त सीए हितेश कुमार भट्टर। दोस्तों, जिंदगी का झगड़ा पहचान के लिए होता है। पहचान के लिए ही हर व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है। इसे देश की बदकिस्मती ही कहेंगे कि आज़ादी के बाद भी 10 में से 9 उद्योग आज भी पहचान के लिए मोहताज है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एमएसएमई उद्योगों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज भी देश में 90% उद्योग एमएसएमई वर्ग के आते हैं, लेकिन आज भी इनकी पहचान की कोई भी समन्वित और पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह इतिहास की बात रह जाएगी, क्योंकि भारत सरकार लेकर आई है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की नई व्यवस्था, जिसे नाम दिया गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन योजना। इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे कि यह उद्यम रजिस्ट्रेशन हमारे उद्योग के लिए क्यों जरूरी है, यह है क्या, इसे फायदे क्या है और इसको अप्लाई कैसे किया जा सकता है, साथ ही साथ यह पुरानी व्यवस्था से कैसे अलग है। दोस्तों, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन हमारे उद्योग के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, ध्यान हो कि भारत और चीन के रिश्ते आपस में तनावपूर्ण हो चुके हैं। इसी के कारण भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है और एमएसएमई के विकास के बिना भारत आत्मनिर्भर हो नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, भारत की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि भारत की जो एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई एंटरप्राइजेज है, वो अभी बड़े नहीं हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकें। और भारत सरकार का भी ये उद्देश्य बन गया है कि अपने एमएसएमई जो छोटी एंटरप्राइजेज है उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना और उन्हें चैंपियन बनाना। जी हाँ दोस्तों, आज भारत सरकार और इसके लिए सबसे पहला कि एमएसएमई को पहचाने, क्योंकि भारत में अभी तक कोई इंटीग्रेटेड व्यवस्था ही नहीं है जिसके द्वारा एमएसएमई को पहचान सके। सबसे पहले सरकार एमएसएमई को पहचानेगी, उसके बाद उसको जो समस्या आ रही है, जैसे वित्त संबंधी समस्या, लेबर संबंधी समस्या, रॉ मटेरियल, परमिशन, जैसी भी कोई समस्या आ रही है, उसको अपने चैंपियन पोर्टल, जो इसकी बात मैं वीडियो के अंत में करूंगा, उसके द्वारा उनका समाधान करना और उसे एक बहुत बड़ी जिएंट और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सकें, यह उद्देश्य रहेगा। इसलिए मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ही आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कराएं और उद्यम रजिस्ट्रेशन करा के सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाएं। आप चाहे कितना ही छोटा उद्योग क्यों न लगाते हो, सरकार आपको बड़ा बनने के लिए भरकस मेहनत करेगी, भरकस प्रयास करेगी और आपकी उंगली पकड़कर आपको आगे लेके जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि एमएसएमई उद्योग का उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है। जी हाँ दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन ये एक पहचान की प्रक्रिया है कि एमएसएमई उद्योग को पहचाना जाए और इसी के साथ आपको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे। साथ ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि ऑनलाइन ही जारी होगा। उसे आप अपने इस्टेब्लिशमेंट पर चिपका सकते हैं, टैग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको एक QR कोड मिलेगा जिसे स्कैन करने से आपके व्यापार की पूरी जानकारी आ जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपको सरकार के पोर्टल पर आपके उद्यम का नाम अंकित कर दिया जाएगा, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, देख सकता है और आप भी उस पूरी जानकारी ले सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ साथ अब एक और ज़रूरी कि इसे सालों साल रिन्यू कराने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा ये पूरी तरीके से फ्री है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा ये पेपरलेस है। आपको एक भी सर्टिफिकेट, एक भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है तथा आपको किसी से सर्टिफाई कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ डिक्लेयर्ड है। सेल्फ डिक्लेरेशन काफ़ी है, स्व घोषणा काफ़ी है। अब हम बात करेंगे कि इसमें आखिर नया क्या है। नया इसमें क्या है जो पुरानी योजना से इसे अलग। सबसे पहले कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, कोई भी दस्तावेज आपको अपलोड नहीं करना है। आपके आधार नंबर ही इसके लिए काफ़ी है। साथ ही दोस्तों, नए सिस्टम में
पैन जीएसटीएन और इनकम टैक्स की साइट्स के साथ इस सिस्टम को इंटीग्रेट कर लिया गया है और अब जो भी आपके जीएसटीएन के डेटा और इनकम टैक्स के डेटा ऑटोमेटिक इस नए पोर्टल में आ जाएंगे। ये बहुत ही अनोखी व्यवस्था है। साथ ही आपको 1/4/2021 से पहले पैन नंबर और जीएसटी नंबर आपको ले लेना होगा इस व्यवस्था के लिए, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो। साथ ही दोस्तों, जो व्यक्ति ऑलरेडी ईएएम उद्योग आधार और ईएम सेकंड व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत है, उन लोगों को भी इसमें री रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप कोई सेवा भी देते हैं और उद्योग भी चलाते हैं या ट्रेडिंग भी करते हैं तो उनके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन काफ़ी होगा। आपके लिए दो रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं। एक रजिस्ट्रेशन में सब चीज़, सेवा और मैन्युफैक्चरिंग दोनों शामिल कर ली जाएगी। और दोस्तों, सबसे खास बात कि पहले कोई अगर ट्रेडिंग व्यवसाय करता था तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था के अंतर्गत अब आप ट्रेडिंग करते हैं, किराना की शॉप चलाते हैं, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी तरीके का उद्यम हो, आप इसके अंदर रजिस्ट्रेड पंजीकृत हो सकेंगे। यह पहली बार है इस देश में। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जिसके पास ऑलरेडी उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन हो या ईएम पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन हो, वो क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उनको री रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, लेकिन उनको समय दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। उनको अगर वो री रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो वैलिड माना जाएगा और 31 मार्च 2021 तक ये उद्योग आधार वैलिड माना जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि 30 जून 2020 से पहले पंजीकृत मौजूदा उद्यम केवल 31 मार्च 2021 तक ही की अवधि के लिए वैध रहेंगे। उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत किसी अन्य संगठन के साथ पंजीकृत एक उद्यम उद्योग पंजीकरण के तहत खुद को पंजीकृत करेगा। ये कंपल्सरी कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन दोस्तों, ये सरकार करेगी आपको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के रूप में जीएसटीएन के डेटा से या इनकम टैक्स के डेटा से। लेकिन जानकारी के लिए एक बार समझ लें कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी पे 1 करोड़ से कम है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज होंगे। 10 करोड़ से कम तथा 50 करोड़ से कम स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएंगे और मीडियम एंटरप्राइज 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में और 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में अगर टर्न हो तो आप मीडियम एंटरप्राइज कराएंगे। ये जानकारी के लिए दोस्तों, ये सरकार करेगी, अपना हेडेक नहीं है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपना टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो तथा इन्वेस्टमेंट अपना 20 करोड़ से कम हो। ये हो तो अपन इस के अंतर्गत पंजीकृत होने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं जो कि इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य चैंपियन पोर्टल, जो मैंने पहले भी बात की थी। चैंपियन पोर्टल एक सरकार ने पोर्टल जारी किया गया है, सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसके अंतर्गत सरकार ने चैंपियन पोर्टल बनाया है जिसके अंतर्गत सरकार उन उद्यमों को जिसको ज़रूरत है उसको अंगुली पकड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। इस चैंपियन पोर्टल के 3 उद्देश्य हैं दोस्तों। सबसे पहले वित्त, कच्चे माल, श्रम और परमिशन, जो कि ये 4 हर्डल होते हैं, फाइनेंस की व्यवस्था करवाएगी। कोई भी बैंकों से लोन के लिए लाइसेंसिंग हो गई और बैंक्स को डायरेक्ट डेटा देना हो गया, ये व्यवस्था ये करवाएगी। कच्चे माल, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहाँ होगी, लेबर की शॉर्टेज आ रही तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, किसी भी तरीके की परमिशन लेनी हो तो उसको कैसे आसानी सिंगल विंडो क्लियरेंस करवाने की व्यवस्था हो, ये सब ये करेगी। साथ ही साथ आपको नया इनोवेटिव नए अपॉर्चुनिटी के लिए अवसर प्रदान करेगी। साथ ही यह बड़े एमएसएमई जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है उसको पहचानेगी और उनको आगे बढ़ाने की, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश करेगी और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो योजना है एक
बहुत ही क्रांतिकारी योजना भारत के इतिहास में आने वाली है, क्योंकि भारत ने ठान लिया है कि भारत अपने एमएसएमई सेक्टर को बड़ा बना के रहेगा और चीन से टक्कर तभी ले पाएगा जब एमएसएमई सेक्टर बड़ा होगा। दोस्तों, आप बिना कुछ देरी किए हुए तुरंत ही इस एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन यहाँ पंजीकृत कराएं। दोस्तों, मैं अगला वीडियो जल्दी लॉन्च करूंगा जिसके अंदर मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा लाइव आपको, उद्यम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे किया जा सकता है उद्यम रजिस्ट्रेशन, और आप उसके लिए इंतजार करें। जल्दी अगला वीडियो उद्यम रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 आपके लिए मैं पेश करूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।